कुछ अदर प्रिंसिपल्स भी हैं जिनको नाम दिया मैंने अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहली अजम्पशंस थी 3। अब पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम ये पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग एंटिटी। इन दोनों नाम को आपको पता होना चाहिए। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर बोथ आर सेपरेट थिंग, यानी दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस और ओनर दोनों एक नहीं है, दोनों सेपरेट है, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। और बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो बिजनेस के पॉइंट से की जाती है, ना कि मालिक के। तो ये कंसेप्ट ये बताता है कि मालिक और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग है। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मालिक से क्या माना जाता है, अलग माना जाता है, सेपरेट माना जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट द ओनर। ना कि मालिक के रिकॉर्ड की जाती है बल्कि किसकी की जाती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। कैसे, एग्जांपल दिया है, द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस। प्रोप्राइटर मतलब मालिक ने इंट्रोड्यूस की कैपिटल विद कैश। ठीक है, आप मैंने बिजनेस कहता है, मतलब मालिक कहता है कि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस उस कैपिटल को अपनी क्या मान के चलेगा, लायबिलिटी, और कैश को क्या मान के चलेगा, एसेट्स। तो एक तरफ वो कैश को एसेट्स मान रहा है, एक तरफ कैपिटल को क्या मान रहा है, लायबिलिटी मान रहा है, अपने से अलग मान रहा है। ठीक है, तो इसी पॉइंट की वजह से इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। ड्राइंग वर्ड यूज होता है, तो ड्राइंग को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है कैपिटल में से। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो मालिक से क्या है, बिजनेस से क्या है, अलग है, और मालिक अलग है। तो जो बिजनेस में जब उसने कैपिटल लगाई थी तो वो ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल में से क्या कर दिया जाता है, माइनस। अदरवाइज वो बड़ी क्यों यूज होता, ड्राइंग बड़ी यूज क्यों होता अगर बिजनेस और ओनर दोनों सेम चीज होती। तो इसलिए हर आइटम को मालिक के अलग रखा जाता है कि पर्सनल यूज के लिए किया है तो तेरी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि वो तेरी है, यानी कि बिजनेस भी तेरा मेरा करता है। इसी कंसेप्ट की वजह से बताया गया है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी बिजनेस मालिक से क्या होता है, अलग होता है। दोनों को एक नहीं माना जाता, दोनों को अलग अलग एंटिटी बोला जाता है कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। तेरी ट्रांजैक्शन अलग मानी जाएगी, मेरी ट्रांजैक्शन अलग मानी जाएगी, और बिजनेस ये कहता है कि मेरे पास जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि तेरे पॉइंट ऑफ से। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो ओनर का, तो उसके थ्रू आप इसके एग्जांपल बता सकते हो। जैसे आप बताया कि बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल लगाई और कैश आया, तो बिजनेस कहता है वो कैश तो मेरे लिए सेट्स है, और जो कैपिटल है वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, कि तेरा पैसा मेरे पास लगा हुआ है। तो उसको क्या मान रहा है, मालिक को अपने से सेपरेट मान रहा है, अलग मान के चल रहा है। तो ड्राइंग वर्ड, कैपिटल वर्ड, ये वर्ड इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आए हैं, कोई और कंसेप्ट नहीं है इसके पीछे कि ड्राइंग वर्ड यूज किया गया। तो क्यों किया गया कि भाई पैसे तो मालिक ने लगाए हैं, बिजनेस में लगाए हैं, बिजनेस से कमाएगा वो मालिक ही तो कमाएगा, बिजनेस कमा के तो देगा नहीं, कमा के देगा, पर दोनों को क्या मान के चल रहा है, वो अलग अलग मान के चल रहा है। राइट, तो पहला कॉन्सेप्ट था आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। बाकी को मैं अजम्पशंस बोल रहा हूं जो पहले हमने 3 डिस्कस किए हैं। तो पहला आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, दूसरा नाम अकाउंटिंग एंटिटी। राइट, बात करते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। आपका सेकंड प्रिंसिपल है, इससे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी वाला, अभी सेकंड है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी तो वो मनी के टर्म में की जाएगी, यानी कि मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी को ही मनी बोलते हैं, मनी टर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी जब तक उसकी मनी की वैल्यू असर्टेन ना हो जाए, यानी फाइंड आउट ना हो जाए, जब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ क्या कहता है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कोई भी लेन देन, कोई भी घटना that can be measured in money term are recorded in the books of account of the enterprise। यानी कि मनी की ही टर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट होंगे, यानी जो भी लेन देन या घटनाएं होंगी अकाउंट्स के अंदर वो रिकॉर्ड की जाएंगी ओनली मनी की टर्म में। यानी बार्टर सिस्टम यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं होता। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले वस्तु का लेना देना यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता, ओनली मनी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। लाइक आपका एग्जांपल है,
कैश रुपीज 10,000, तो आप इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, यानी इसको आप दिखाएंगे। बट 2 ट्रक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में लाइक आपके पास कंपनी में एम्प्लॉइज हैं, तो एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है, कितना इंटीग्रिटी है, कितना हैंडसम है, ये चीजें रिकॉर्ड की जाएगी क्या, नहीं। 1000 स्क्वायर फीट लैंड है, स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, तो ये सारी चीजें जब तक रिकंसिडर नहीं की जाएंगी जब तक इनकी मॉनेटरी वैल्यू असर्टेन ना हो जाए, यानी जब तक इनकी मनी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो जाती जब तक इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या तो साहब बोल रहा था कैश है 10,000, तो आप इसको कंसीडर करोगे क्योंकि मनी की टर्म में है। क्या ये मनी की टर्म में है? 2 ट्रक का क्या करेंगे, 2 ट्रक की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। ह्यूमन रिसोर्सेज में एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की सैलरी से मतलब है, वो कैसा ऑनेस्ट है, अच्छा है, बुरा है, ये चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती। 1000 स्क्वायर फीट लैंड है, कितने रुपए की है ये मैटर करता है, स्टॉक है कितने रुपीस का है मैटर करता है। तो ये जब तक आपके कंसीडर नहीं किए जाएंगे जब तक उसकी मॉनेटरी वैल्यू अनसर्टेन ना हो जाए। तो ये होता है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जो कि है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, जैसे कि आपको बताया कि बिजनेस की जो लाइफ है वो गोइंग कंसर्न पे है बेस्ड, क्या आपको बताया था मैंने, अजम्पशंस में पहली अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। तो जो लाइफ है बिजनेस की वो गोइंग कंसर्न पे डिपेंड करती है, यानी कि लगातार चलती जाती है। क्या पूरी लाइफ खत्म होने के बाद आप परफॉर्मेंस मेजर करोगे? लाइक बिजनेस की लाइफ है 100 साल, क्या 100 साल का आप वेट करोगे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर की जाए? नहीं, बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है एक पीरियड के बाद यानी एक नॉर्मल पीरियड के बाद मेजर करती रहना चाहिए हमें, राइट। तो बिजनेस की लाइफ तो बहुत बड़ी होती है, यानी किस पर बेस्ड होती है, आपके गोइंग कंसर्न पर बेस्ड होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लाइफ को हम छोटे छोटे भागों में इसको बांट लेते हैं, यानी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड। वो स्मॉल पीरियड का मतलब क्या है, से 1 ईयर, 1 साल मान लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो अकाउंट्स के पीरियड होते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर मेजर किए जाते हैं, क्लियर है। तो 1 साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया जाता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। ऐसा थोड़ा कि 10 साल तक बिजनेस चलाते रहेंगे और जब पता लगेगा कि भाई लॉस हो गया तो बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो 1 साल बहुत होता है, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो 1 साल के अंदर परफॉर्मेंस चेक कर लेनी चाहिए। तो बिजनेस की जो लाइफ है बड़ी लॉन्ग है, तो हम क्या करते हैं, उसके पीरियड को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रोकन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जा सके। तो क्या कहता है यहाँ पे, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड। जो लाइफ है बिजनेस की, एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, बिजनेस की जो लाइफ है उसको ब्रोकन कर लिया जाता है स्मॉलर पीरियड में। छोटे पीरियड का मतलब क्या है, 1 साल। so that जिससे its performance is measured at a regular interval, जिससे उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलर टाइम पर टाइम टू टाइम मेजर किया जा सके। The accountant, the accounts of a enterprise are maintained following the going concern concept, जिसका मीनिंग है enterprise जो है shall continue its activity for a foreseeable period, यानी इनफाइनाइट पीरियड तक चलती जाएगी। पर उस इनफाइनाइट पीरियड में के बीच में हमें अपनी परफॉर्मेंस भी तो मेजर करनी है। तो परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, हम उस लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ब्रोकन कर लेते हैं। क्या बोला उसके छोटे पार्ट को मैंने, 1 साल। तो नॉर्मली भी जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। 1 साल के अंदर कोई भी इंटरप्राइज अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करती है, जिससे टाइम टू टाइम उसकी परफॉर्मेंस का पता लगता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि लाइफ को जो बिजनेस की छोटे छोटे भाग में क्या क्या बांट ली जाती है और फिर उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये हो गया आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट 4th नंबर का कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब अकाउंट्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड की जाती है वो एक तो सबसे पहले आपका कंप्लीट होनी चाहिए, यानी फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। सपोज करो कि आपने रिपोर्ट बना दी और रिपोर्ट बनाने के बाद समझ आने दी है, तो ऐसी रिपोर्ट का फायदा क्या है,
तो अकाउंटिंग रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो, समझ आ सके, और शुड बी कंप्लीट, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं ड्यूरिंग द अफेयर ऑफ द एंटिटी। अफेयर मतलब साल भर के दौरान में, एंटिटी मतलब बिजनेस के, बिजनेस के साल भर के दौरान में जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी साल भर की बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट, पूरी होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो भी आपके अंतिम खाते होते हैं, कंपनी के लास्ट खाते होते हैं, लाइक आपको बताना चाह रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो बताती है। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, शुड बी कंप्लीट, पूरी होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इन पे जो भी रिपोर्ट बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑफ द ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो साल भर के अंदर एक एंटिटी के अंदर होती हैं, वो बातें सारी पूरी दिखानी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो क्लियर है। अब इसका एग्जांपल क्या है, द रीजन फॉर द लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। लो टर्नओवर का मतलब होता है सेल कम हुई, तो सेल कम हुई उसका रीजन दो, उसका भी रीजन बताना चाहिए। तो क्या होगा, आप सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट दे रहे हो, भाई कंप्लीट का मतलब क्या है, फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या है कि जो टर्नओवर इस साल कम हुई है उसको क्या दिखाना चाहिए हमें, शुड बी डिस्क्लोज, उसको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए सेल को कि आपने पूरी की है या नहीं की है। क्यों रही कम, इसके पीछे रीजन दो। ज्यादा हुई तो क्यों, क्या रीजन रहा कि जिसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई, क्या रीजन रहा जिसकी वजह से हमारी टर्नओवर यानी सेल जो है वो कम हुई। तो फुल डिस्क्लोजर दो, उसका सारे फैक्ट्स दो कि क्या कमी रही जिसकी वजह से सेल्स कम हुई। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, जो भी संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की, वो क्या होनी चाहिए, शुड बी कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल, समझ आ सके और पूरी हो। ये दो बातें इसके अंदर ध्यान की जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है फुल डिस्क्लोजर। सारे फैक्ट्स को क्या दिखाओ, पूरा यानी कंप्लीट दिखाओ, और ऐसा भी दिखाओ जो समझ भी आ सके। आप अकाउंटेंट हो तो अकाउंटेंट की भाषा समझता है, एक अकाउंटेंट ने रिपोर्ट बनाई और दूसरे अकाउंटेंट को समझ नहीं आ रही है, तो ऐसी रिपोर्ट का फायदा क्या है, वो तो रिपोर्ट बेकार ही होगी ना। रिपोर्ट ऐसी बननी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे, ऐसी रिपोर्ट बननी चाहिए जो कि आपके कंप्लीट हो और आपके समझ में आ सके। ये होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल।